ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण। तो आज हमारे चर्चा के विषय थोड़ा सा अलग है, धार्मिक और आध्यात्मिक। तो विशेष रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक में अंतर क्या है। धर्म नहीं है, ये धार्मिक है। धार्मिक मतलब हमारे अपने बारे में कहा जा रहा है। हाँ, तो धार्मिक विशेष रूप से इस तरह से देख सकते हैं। तो धार्मिक का परिभाषा क्या है? धार्मिक हम किसको कहेंगे? क्या परिभाषा दे सकते हैं धार्मिक का? आपका क्या? कर्मकांड। यस, कर्मकांड में विभेद है। कर्मकांड भगवद गीता डिटेल में बताए हैं। जो कर्मकांड हैं, कर्म 3 प्रकार में है, 3 प्रकार में है। हाँ? कर्म, अकर्म, विकर्म। पर कर्म अकर्म विकर्म भगवद गीता बताते हैं। पर कर्मकांड जो है, कर्मकांड बताते हैं कि सत्कर्म और अपकर्म। कर्मकांड 2 चीज़ बताते हैं, तो स्वकर्म और विकर्म। अपकर्म मीन्स विकर्म, जो कर्म करना नहीं चाहिए और जो कर्म का फल लाभदायक नहीं होता, नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो है असत्कर्म। और कर्म सत्कर्म। सत्कर्म व्यक्ति के कैसे कह सकता है इसको, व्यक्ति को एक सामाजिक स्थिति में उसको बैलेंस करते हैं। तो ये है सत्कर्म। तो इस तरह से हम कर्म को देख सकते हैं। तो ये कर्म हो गया। लेकिन अगर हम धार्मिकता की बात करें, धार्मिक, तो धार्मिक को हम किस तरह से समझें? आपका क्या कि व्यक्ति का धार्मिकता क्या है? हमारा स्वभाव, हम बोलते हैं ना, लोग वो व्यक्ति को देख करके बहुत धार्मिक सा प्रतीत होता है, लगता है कि धार्मिक है। तो धर्म को फॉलो करता है, जो धर्म को फॉलो करता है। हाँ, तो धर्म है क्या? धार्मिक है जो धर्म को फॉलो करता है, पर अभी धर्म है क्या, वो सवाल है। अभी धर्म के अगर परिभाषा हम देखते हैं तो धर्म तो कई प्रकार के धर्म है। सबसे पहले धर्म है समाज धर्म, जाति धर्म, देश धर्म, राष्ट्र धर्म, ये सब धर्म है। और इसके बाद भी शरीर धर्म, मन धर्म, सबका अलग अलग धर्म है। तो धर्मों का अगर हम परिभाषा देखें
धर्म का परिभाषा अलग है, धार्मिकता का परिभाषा अलग है। तो इस चीज़ को हमें क्लियर समझना बहुत ज़रूरी है। तो धर्म का परिभाषा हम इस तरह से समझ सकते हैं कि धर्म का मतलब, और इन शॉर्ट अगर धर्म का हम परिभाषा देते हैं तो धर्म का परिभाषा है व्यक्ति या वस्तु के स्वभावोचित कर्म को ही धर्म कहते हैं, है कि नहीं? व्यक्ति या वस्तु के स्वभावोचित कर्मों को ही धर्म कहते हैं। तब स्वभावोचित कर्म क्या है? स्वभाव क्या है? मिर्ची का स्वभाव क्या है? तीखा, तीखापन उसका स्वभाव है, तो उसका धर्म है। लेकिन शुगर का स्वभाव क्या है? मिठास, तो उसका धर्म, उसका वो शुगर का उसका नेचुरल, जो उसका नेचुरल एक्टिविटी है वही उसका धर्म है, तो इसको धर्म कहते हैं। और धार्मिकता भी अगर एक शब्द में कहा जाए, जिस प्रकार धर्म का एक शब्द में कहा जाता है कि व्यक्ति या वस्तु के स्वभाव उचित जो कर्म है उसी को ही धर्म कहा जाता है। तो धार्मिकता का परिभाषा अगर हम संक्षिप्त में देना चाहें एक शब्द में, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं? तो धार्मिकता का मतलब है मन की संतुष्टि तथा इच्छा पूर्ति के लिए सत्कर्मादि करना धार्मिकता है। मन की संतुष्टि, हम आखिरकार चाहते क्या है? कोई भी अभी एक नया भक्त भी जब भी आते हैं बड़ा शांति मिलती है। हम मंदिर में जाते हैं, प्रभु भगवान के सामने दरबार में खड़े होते हैं, बहुत मन की शांति मिलती है। तो धार्मिकता का परिभाषा यहाँ पे है कि मन के संतुष्टि, और साथ में क्या है? इच्छा, अपने भावना, अपने इच्छा का पूर्ति हो, इसके लिए हमें कुछ करना है। तो क्या करना है? सत्कर्म। सत्कर्म करने से सत जैसे करनी ऐसे भरनी, सत्कर्म करने से सत फल प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इस सत्कर्म आदि में लगे रहना ही धार्मिक है। ये साधारण शब्दों में इस तरह से समझा जा सकता है। वस्तु का स्वभाव तो एक ही होता है, आदमी का तो अनेक स्वभाव होता है। हाँ, इसलिए वस्तु और व्यक्ति, मैंने मतलब वस्तु और व्यक्ति के स्वभावजात कर्म ही धर्म है। तो वस्तु का समझ आ रहा है ना? वस्तु क्या होता है? वस्तु है अचर जीव या निर्जीव। वस्तु जीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, पर व्यक्ति जो है वो क्या है? चैतन्य स्वरूप, जो सजीव है, चल सकता है। और वस्तु जो है वो वस्तु विशेष रूप से निर्जीव को ही हम ज़्यादातर कहेंगे। निर्जीव जो है वो वस्तु है। जैसे एक वस्तु है, ये हिल नहीं सकते, पर फिर भी वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इसका उसका ये स्वभाव है। तो इस तरह से जैसे सारे खाद्य पदार्थ, जैसे चिली का उदाहरण मिर्ची है, वो वस्तु है, कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है उसका। अपना व्यक्तित्व है वस्तु में। व्यक्ति मतलब वो अपने आप में एक्टिव नहीं है। तो इस तरह से तो व्यक्ति वस्तु के डेफिनेशन में है। और ये धार्मिक, अभी हम क्या कर रहे हैं? मोर और लेस हम कभी भी कोई भी अनुष्ठान आदि में अटेंड करते हैं, जाते हैं, तो हमारा मोटिव क्या रहते हैं? धार्मिकता। तो धार्मिकता में क्या है कि मन की शांति हो, और मन के शांति और इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें जुड़ा हुआ है कि मन की शांति, अपनी इच्छा पूर्ति, और साथ में सामाजिक संबंध। धार्मिक वातावरण में सामाजिक संबंध, ये भी धार्मिक है। सामाजिक संबंध है, ये भी धार्मिक है।
और इस धार्मिक के कुछ आचार आचरण है, धार्मिकता का कुछ आचार आचरण है। जैसे झूठ बोलना अधार्मिक है, पाप। तो इस तरह से बुराई रहित धार्मिक का ये धार्मिक जो शब्द है इसका ये स्वभाव है। स्वभाव क्या है? बुराई रहित जीवन जापन, किसी को बुराई नहीं, बुराई से बचाते हैं। तो ये सब किसी का अहित सोचना, अहित करना अधार्मिक है। धार्मिक में ये सब माना नहीं। तो ये धार्मिक का स्वभाव है। तो व्यक्ति को जीवनचर्या में धार्मिक होना बहुत आवश्यक है। अगर वो क्योंकि धार्मिकता में इंसानियत से भी है। अगर व्यक्ति धार्मिक है तो ही उसको इंसानों में, अगर वो जीवों में इंसान है तो इंसानों में उसको इंसानियत दिखा जाता है, अगर जिसके अंदर धार्मिक है। क्योंकि धार्मिकता का बहुत सारे स्वभाव है, सहानुभूति, दया भाव। धार्मिकता का ये परिभाषा बहुत बड़ा है। एक शब्द में देखा जाए तो केवल अपने ही, जैसे संक्षिप्त में जो बताया गया है तो उसमें ये बताया गया है कि अपनी मन की संतुष्टि, अपनी इच्छा पूर्ति, ये सब है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे चीज़ जुड़े हुए हैं कि आपके मन की संतुष्टि तब मिलेगा कि आपका अगर चरित्र धार्मिक है तो आप एक व्यक्ति को जब दुविधा में देखोगे, कष्टों में देखोगे, तकलीफ में देखोगे तो आप उसको महसूस करोगे। ये धार्मिकता का स्वभाव है इस तरह से। तो धार्मिकता का ये अपना नेचर है, अपना स्वभाव है। तो इसलिए व्यक्ति को धार्मिक होना बहुत जरूरी है। विशेष रूप से मनुस्मृति, मनु संहिता में मनु महाराज धार्मिकता का एक 10 डेफिनेशन दिया है। आप अगर उसको पढ़ोगे मनु संहिता में, तो उसमें बहुत सारे चीज़ हैं धार्मिक बनने के लिए। वो तो धार्मिक बनने का प्रोसेस क्या है उसमें वो बताया है कि व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए, दूसरों को क्षमा कर देना चाहिए, सम रहना चाहिए, समान दृष्टि से दूसरे को देखना चाहिए, अपनी मानसिकता को ऐसे परिस्थिति में रखना चाहिए कि वो गलत ना सोचे, गलत ना करे। ये परिभाषा है कि धार्मिक बनने की परिभाषा है कि धार्मिक हम कैसे बन सकता है। कोई निंदनीय कर्म ना करे, सच्च रहे, पवित्र रहे। ये धार्मिक 10 इस प्रकार के 10 चीज़ें हैं जो मनु महाराज अपने मनु संहिता में बताए हैं कि धार्मिक कैसे बनते हैं। तो समझ क्लियर हो रहा है ना कि धार्मिक का जो एक परिभाषा है कि और मनुष्य को धार्मिक बनना चाहिए। तो शास्त्र का धर्म के जो परिभाषा में हम देखते हैं तो धर्म का, सॉरी प्रभु, आज जो हमारे टॉपिक, क्या टॉपिक रखा था आज प्रभु? धार्मिक और आध्यात्मिक। धार्मिक और आध्यात्मिक, धार्मिकता और आध्यात्मिकता। तो इसके ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं हम ऑलरेडी। यहाँ 15 मिनट आगे पहुँच गए। एनीवे, तो मैं वो पहले बताया था कि धार्मिक वो तो धर्म है। धर्म क्या है? अभी आज के टॉपिक है धार्मिकता। और धर्म, अगर धर्म के विषय में हम चर्चा करें, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि धर्म, बहुत सारे धर्म अगर हम बोलते हैं तो बहुत कई सारे धर्म हैं। देश धर्म, जाति धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म, युग धर्म, आगे और जाएंगे। उसके बाद अगर छोटे छोटे हम देखेंगे, शरीर धर्म, मनोधर्म, इंद्रिय धर्म। उसके बाद और अगर डिवाइड करेंगे, क्या स्वधर्म, परधर्म, अपनी धर्म है, दूसरे की धर्म है। उसके बाद और धर्म करेंगे, इंडिविजुअल हम देखेंगे, पति धर्म है, पत्नी धर्म, संतान धर्म, ये सब अलग अलग धर्म है। पति का एक, अभी धर्म का परिभाषा जो हम दिया था, हम जो बताए, धर्म का परिभाषा है व्यक्ति और वस्तु के स्वभावजात कर्म। तो स्त्री धर्म, हम अगर स्त्री धर्म की बात करें तो स्त्री धर्म क्या है? एक स्त्री होने के नाते स्त्री के स्वभाव के अनुसार जो कर्म है वही स्त्री धर्म है। अभी स्वभावजात कर्म क्या है? गृह कर्म करे, घर गृहस्थी देखभाल करे, गृहस्थी अपने
घर के अंदर खुद संभाले और अपने संतान संतति आदि का पालन पोषण, यही स्त्री धर्म में यही है। पति धर्म क्या है? पति का धर्म है वो सपोर्ट दे, रक्षा करे, रक्षा के लिए परिवार के सारे सदस्यों की रक्षा करे और उनके भरण पोषण करे, ये पति धर्म है। तो इस तरह से हर एक इंडिविजुअल का धर्म, तो ये धर्म का डेफिनेशन है। तो क्लियर है? ये धर्म इस तरह से हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव के अनुसार जो कर्म है वो धर्म है। शक्कर धर्म, मिर्ची धर्म, सबका अलग अलग धर्म है। इमली धर्म, इमली धर्म क्या है? खटास, खटासपन। इमली का क्या धर्म है? खटा देना, तो उसका अपना स्वभाव है। तो इस प्रकार तो धार्मिक, जैसे हमने अभी चर्चा किया है, धार्मिक होना व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। समाज में, विशेष रूप से मनुष्य समाज में मनुष्य बन के रहने के लिए हमें क्या बोलते हैं? इंसान और इंसानियत, ये दो एक चीज है? अलग है। इंसान और इंसानियत अलग है। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि इंसान होने के बावजूद भी उसको इंसानियत अगर नहीं होते तो उसको हम उस तरह बोलते हैं कि कुछ इंसानियत रखो, कुछ करो। तो इंसानियत एक अलग चीज़ है। तो ये जो इंसानियत है, धार्मिक का मतलब है कि इंसान को इंसानियत बनाए। इसलिए हमें ये एक्टिविटी हमें आवश्यक है, जो मनु संहिता में बताए हैं। विशेष रूप से 10 जो मनु संहिता में 10 चीज़ें दिया है, तो ये धार्मिक है। अपनी मन की संतुष्टि के लिए, अपने इच्छा पूर्ति हेतु सत्कर्म आदि सामाजिक रीति रिवाज के तहत माध्यम से शास्त्र के विधि विधान के अनुसार जीवन यापन करना, ये धार्मिक है। साधारण शब्दों में, जहाँ तक मेरे समाज है, मेरे समझ जहाँ तक है, और मनु महाराज के सिद्धांत के हिसाब से। और जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, धार्मिक व्यक्ति का प्रार्थनाएं भी इसी तरह से होते हैं। अथर्ववेद में इसका वर्णन है। अथर्ववेद में धार्मिक व्यक्ति का प्रार्थना क्या है? हे प्रभु, मेरे हृदय सच्चा हो, भक्तिमय हो, मेरे अपने सक्रियता बढ़े, अपने लिए प्रार्थना करता है, मुझे आरोग्य प्राप्त हो। तो ये सब प्रार्थनाएं हैं। धार्मिक होने के जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं इस प्रकार के प्रार्थना करते हैं। मेरे से किसी का अहित ना हो, मैं लोगों के जीवों के काम में आऊँ और मेरे से किसी की मदद हो। धार्मिक व्यक्ति का ये स्वभाव है, अरे होनी चाहिए। जैसे इंसान और इंसानियत में फ़र्क है, जैसे धार्मिक और धार्मिक व्यक्ति में इस प्रकार के फ़र्क है। अरे होना बहुत ज़रूरी है। तो धार्मिक होना मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से धार्मिक होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? हाँ प्रभु, धार्मिक बनना ज़रूरी है कि नहीं है? जरूरी है। ज़रूरी है, धार्मिक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन धार्मिक बनने में एक प्रॉब्लम है। वो धार्मिक बनने के बाद पता चलता है। पता चलता नहीं कि अगर आगे बढ़ना है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है वो ढूंढना पड़ेगा आपको ना। जब तक उसमें प्रॉब्लम नहीं निकल पाएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप वहीं पे रह जाओगे, धार्मिक बन के ही रह जाओगे। तो धार्मिकता में प्रॉब्लम क्या होता है? पहले शब्द में ही जो मैंने बताया, अपनी मन की संतुष्टि के लिए
अपने इच्छा पूर्ति के लिए सामाजिक संबंधों को अटूट रखने के लिए सत आचरण आदि, सत्कर्म आदि ही धार्मिक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है अपनी मन की इच्छा के लिए। तो अभी धार्मिकता और आध्यात्मिकता के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, साधारण रूप से समाज में दो प्रकार के लोग हैं, धार्मिक और अधार्मिक। आध्यात्मिक ऑलमोस्ट नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक एक अलग चैप्टर है, हमें ये चीज़ समझना है। तो समाज में जितने जीव हैं, विशेष जितने मनुष्य हैं, ये ऑलमोस्ट सारे के सारे दो हैं, धार्मिक और अधार्मिक। लेकिन हम जब बात करते हैं धार्मिक और आध्यात्मिक, तो ये दो चैप्टर पूरा अलग हो जाएगा। तो साधारण मनुष्यों के लिए धार्मिक बनना बहुत जरूरी है। अगर वो व्यक्ति इंसानियत में रहना चाहते हैं तो। लेकिन जब सवाल आती है आध्यात्मिक की, तब हमें ये विचार करना है कि ये धार्मिकता क्या है और धार्मिकता हमें क्या समझाते हैं। तो धार्मिक का जो लेवल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो वैदिक सिद्धांत है, इस सिद्धांत तक ही धार्मिक स्थिति अटका हुआ है। तो इसमें ये चारों चीज जब देखेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इसमें प्रधान क्या है? प्रधान है ये सब कुछ एक्वायर करने के लिए, पाने के लिए जो प्रचेष्टाएं है, उसका मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय है मन, मानसिक स्तर पर है। मुख्य जो है प्रिंसिपल, जो है प्राइमरी प्रिंसिपल जो है, वो है माइंड, मन की संतुष्टि के लिए। हाँ, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सारे चीज जो हम अगर इसको विचार करेंगे तो ये अपने मन की संतुष्टि के लिए, आत्मा की बात नहीं हो रही। जब हम आध्यात्मिकता की बात करेंगे तब आत्मा के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो आध्यात्मिक जो है वो आत्मा से संबंधित है, और धार्मिक जो है वो मन बुद्धि अहंकार आदि 6 रिपु जो हम जानते हैं ना, 6 रिपु मन बुद्धि अहंकार आदि में अटका हुआ है। तो इस चीज़ को हमें क्लियर करना है। जो व्यक्ति विशेष रूप से आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहते हैं, उन व्यक्ति को ये क्लियर हो जानी चाहिए कि धर्म क्या है, धार्मिकता क्या है और आध्यात्मिकता क्या है। आज जितने लोग, और विशेष रूप से इस्कॉन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस्कॉन के जो प्रचार हैं, गौड़ियों मठ के जो प्रचार हैं, गौड़ीय संप्रदाय के प्रचार है, इवन बाकी संप्रदायों में कुछ कुछ प्रचार अभी भी हैं। निम्बादित्य संप्रदाय में निम्बाकाचार्यों के भी प्रचार है, बहुत कम प्रचार करते हैं वो लोग, पर अपने जो सांप्रदायिक सिद्धांत हैं उसको बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करते हैं, बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करते हैं। मैं बेसिकली निम्बाकाचार्य जी के डिसिप्लिनेंस डे गया, तो उसमें मैं थोड़ा सा उनके बारे में मैं किया था, अध्ययन किया था, तो मैंने देखा बहुत अच्छा है, बहुत ही अप्रिशिएबल है। उनका जो सिद्धांत है बहुत सुंदर तरीक़ा से अभी भी मेंटेन करते हैं। तो अभी एक रिसेंटली प्रोग्राम हुआ था जो प्रभुपाद जी के, उसको दबा प्रभुपाद जी के 125 वर्ष पूर्ति के पर जो प्रभुपाद जी के विग्रह का स्थापना हुआ,
इस्कॉन मायापुर में, तो उस समय ये 4 संप्रदाय के आचार्यों को, लीडरों को बुलाए थे और सब लोगों ने भाषण दिए हैं इतने सुंदर तरीक़े से, बहुत बहुत अच्छे तरीक़े से। श्रील प्रभुपाद को सारे चारों संप्रदाय किस प्रकार से अप्रिसिएशन किया है, उनका गुणगान किए हैं चारों संप्रदाय में, और अपने अपने सिद्धांतों को भी रखे हो कि ये हमारा सिद्धांत है। ये है इंट्रोडक्शन से वेलकमिंग इंट्रोडक्शन, ये होना बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी व्यक्ति को वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, तो अपने बारे में भी कुछ बताएं कि वो है कौन, कहाँ से आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। इंट्रोडक्शन है तो बहुत बहुत सुंदर, मैंने पूरा सुना था वो। मैं तो थोड़ा सा बीच में से ही सुना, चारों संप्रदाय के 2-2.5 घंटे का ही था। तो उसमें इस बहुत सुंदर तरीके से बताया है, और सारे चारों संप्रदाय के बारे में मेरे को बहुत एक क्लियर आइडिया हो गया कि जब हम बोलते तो हैं और हम चारों संप्रदाय से मिले ही नहीं कभी किसी से, हमें पता ही नहीं है। हम तो बताते हैं 4 संप्रदाय, 7 संप्रदाय हैं, भगवान से ऑथोराइज्ड हैं, परमिटेड हैं, पर हम किसी से मिले नहीं। पर उसके थ्रू कम से कम वर्चुअल कन्वर्सेशन के थ्रू मिला तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत रियलाइज़ हुआ है मुझे कि जो चारों संप्रदाय हैं हम टुगेदर, कि एक साथ में ही चार पिलर है एक बिल्डिंग का, एक तरह से देखा जाए तो बहुत बहुत सुंदर है। तो ये चीज़ हमें क्लियर जानना ज़रूरी है। तो ये चारों संप्रदाय का जो प्रचार है ये धार्मिक के बेस पर नहीं है, आध्यात्मिक के बेस पर है। तो विशेष रूप से हम लोग जो हैं कि श्रील प्रभुपाद के शरण में है, इस्कॉन के शरण में है, तो इनको भी विशेष रूप से ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। आज हमें बहुत तकलीफ़ हो रहे हैं, भक्ति हम कर रहे हैं पर जहाँ पे वहीं पे लटके हुए हैं, ना आगे बढ़ पा रहे ना पीछे जा पा रहे, है ना। कारण क्या है? कारण यही है कि हमारा गोल ही क्लियर नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। तो धार्मिकता में सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो क्या है? सामाजिक संबंध। समाज से हम बाहर नहीं आते, और सामाजिक संबंध क्या है? आज किसी का बर्थडे है, अगर हम नहीं जाएंगे, विश नहीं करेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे, है कि नहीं। पर वहाँ पे हमारे आध्यात्मिक सपोर्ट कितना है उस बारे में मैं तो बोल सकता हूँ कि कभी नहीं सोचते, और अगर कभी सोचते भी हैं उसका आंसर अपने पास है। अरे वो भी तो कर रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है? अरे वो भी तो कर रहे हैं, है कि नहीं ब्रो। हम क्या करते हैं? दिखा देखी। कभी कभी थोड़ा बहुत हमें सिद्धांत तो पता भी हो, 200 लोग हम पढ़ भी लिया है, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है वो भी तो कर रहे हैं, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? भगवत गीता के पहले चैप्टर आप पढ़ोगे, उसमें क्या है? विषाद योग है, उसका अर्जुन का लैमेंटेशन है, लेकिन तर्क है, अपने सिद्धांतों को स्थापित कर रहा है अर्जुन, बार बार यही बोल रहा है। इसमें ये सारे दोष हैं, गलत हैं, ये करना ये करना ये करना, और इनके साथ ये करना ये करना, सारे अपने सिद्धांतों को दे रहे थे। लेकिन जब भगवान अपने उत्तर देना शुरू किया तो उन्होंने क्लियर दिखाया, प्रैक्टिकल, कि तुम जो बोल रहे हो वो नैतिकता के लिए ठीक है, पर प्रकृत रूप से प्रैक्टिकल में वो ठीक नहीं है। इसलिए हमारे जो विचार है, सोच है, वो अपने जो विचार है, अपने सोच है, वो अपने कंक्लूजन के बेस है। हमें एक शिक्षक की ज़रूरत क्यों है? इसलिए है कि हम जो जानते हैं उसी को ही हम सही मान के चलते हैं, और हमें आगे से बताने वाला कोई नहीं है। और ना होने के कारण हम सिद्धांत के हिसाब से, तर्क के हिसाब से
नीति के हिसाब से हम देखते हैं कि सही है और उसके हिसाब से हम चलते हैं, पर वो है गलत नहीं है कि हम किताब पढ़ के देखा है, मिला के देखा है, पर ठीक है। और फिर गलत क्या है? गलत ये है क्योंकि उसमें जो मेरा विचार है वो मेरा एक तरफा विचार है, मेरे अपने समझ के मुताबिक है, अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है। तो दो व्यक्ति के डिस्कशन क्यों करना होता है? कोई भी बहुत बड़े बड़े जो बिजनेस प्रोजेक्ट होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, वो लोग पूरा कम्युनिटी के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं ना, एक दूसरे के साथ अपना अपना रियलाइजेशन एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और उसके बाद एक नतीजा निकालते हैं। क्यों ज़रूरी है? वो तो अपने अपने एक्सपर्ट हैं, बहुत बड़े बड़े, है ना। फिर ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो नीतिगत रूप से एक व्यक्ति का सिद्धांत तो हो सकता है, पर वो व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है, पर समष्टिगत सबके लिए वो नहीं हो सकता। इसलिए हमें ज़रूरी है। तो धार्मिकता और आध्यात्मिकता को हम पूरी तरह से अगर समझेंगे नहीं, तब तक हम इससे बाहर नहीं निकाल पाएंगे और इसका पूरा बेनिफिट हम नहीं ले पाएंगे। और क्योंकि हम इसका जब विचार करेंगे तभी हम सोचेंगे ना कि हमें चाहिए क्या। हमें प्राप्त तो वही होगा जो हमें चाहिए, नहीं है कि नहीं? हमें प्राप्त तो वही होगा जो हमें चाहिए, नहीं। क्यों? क्योंकि हमें प्राप्त तो वही होगा जिसके लिए हम करेंगे। जो हमें चाहिए वो नहीं मिल सकते, जो हम करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमें मिलेगा। तो इसलिए ये जब धार्मिकता और आध्यात्मिकता का हम विचार करेंगे तब हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें चाहिए क्या। क्या हमें आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है वो चाहिए, या हमें धार्मिकता में ही रहना है वो चाहिए। अप टू यू। आप डिस्कशन में जब आओगे कंक्लूजन यहीं पे आएगा कि अप टू यू। और यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ भी किया है। सारे भगवत गीता समझाने के बाद भगवान क्या बोले? यदिष्यसि तत्कुरु। मैंने सारे डिटेल में बता दिया, अभी आपको जो करना है आप कर सकते हो, है कि नहीं? तो आज हमारे भक्ति में जो बाधाएं का मतलब कि हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं पा रहे, भक्ति में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। मोर और लेस सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं भक्ति में। कहाँ तक सच है? बोलो कुछ। भक्ति के हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं प्रभु? माता जी, परमेश्वरी माता, स्ट्रगल कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हमने कभी सवाल किया है कि हम भक्ति में स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? और प्रभुपाद फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहे हैं कि अगर आप करोगे तो विल गेट द रिजल्ट इमीडिएटली यू विल गेट द रिजल्ट, यू विल रियलाइज इट। प्रभुपाद बोले। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? ये दोनों के लिए कह सकता है इसको। एक फिलोसॉफी में मैंने, एक ब्रह्मचारी की फिलोसॉफी मैंने सुना था, उन्होंने बोला कि ये इंडियन हस्बैंड फिलोसॉफी है। शादी के 6 महीने बाद पति पत्नी में लड़ाई शुरू हो जाती है कुछ भी लेकर के, क्योंकि हमारा ये आदत ही है कि हमें उसी में रहना है। और जो अच्छे पति निकाल जाते हैं, अच्छे ऐसे तो मिलता बहुत कम है, मुश्किल से है। अगर थोड़ा बहुत एक आधी अच्छा निकल जाता है तो पति क्या करते हैं? अच्छा कब निकालते हैं? जब पत्नी के सुनते हैं तभी उसको अच्छा माना जाता है। अपनी अक्ल है या नहीं है वो मैटर नहीं है। तब वो बंदा सुनते हैं और वो थोड़ा सा समझदार होते हैं तो फिर सुनते हैं, चलो ठीक है। अभी अपने मन में ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि अब कब तक चलना है। तो ये तो ज़िंदगी भर का लफड़ा है। फिर धीरे धीरे 1 साल एक 2 साल देख लेते हैं, 1-2 साल देख लेते हैं, फिर चलो ठीक है
एक साल अभी तो एक ही साल हुआ है शादी का, दूसरा एक साल और देख लेते हैं, एक साल और देख लेते हैं। उसके 2-2.5 साल के बाद कोई बच्चा आ जाते हैं, फिर बच्चा का देख के चलो ठीक है, अभी बच्चा तो आ गया, हो सकता है कि बच्चा में डाइवर्ट हो जाए, फिर ठीक हो जाएंगे। फिर थोड़ा सा जब फिर भी चलते रहते हैं, फिर थोड़ा सा 1-2 साल और निकल जाते हैं, फिर बच्चा का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ने लगता है। फिर उनका एक होप रहता है कि चलो ट्यूशन में लगा के इधर उधर करके भागा दौड़ी को कोई ना कोई हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके होता है नहीं कुछ, और वो जस्ट क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। टॉलरेट करते 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 एक समय जब हो जाते हैं, देखता है बच्चा भी 12-13 साल के हो गए, अभी आमने सामने लड़ाई झगड़ा करना अभी एक ठीक नहीं है, पति पत्नी बच्चों के साथ इस तरह करना, फिर अपने आपको ही सवाल करते हैं, और क्या करोगे बेटा, इतना दिन तक झेल लिया तो बाकी भी चला ही ले। ते इंडियन हस्बैंड मेंटालिटी इसको कहते हैं। तो हम इसको भक्ति में भी इसको अडॉप्ट करते हैं। क्या भक्ति में अडॉप्ट हम किस तरह से कर रहे हैं, हम कभी अपने आप को क्वेश्चन नहीं किया, क्वेश्चन नहीं करते कि मैं भक्ति में आया और भक्ति पथ में बताया है कि कोई परेशानी नहीं है, भगवान मदद करते हैं, पर मैं स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ। तो हमें सवाल करना है। अगर हम सवाल करेंगे तभी हमारे सामने क्लियर होगा कि हमें, क्योंकि सवाल हमें क्लियर बताएगा कि हमें करना क्या है कि नहीं। क्वेश्चन इज नॉट सॉल्यूशन, क्वेश्चन इज रेजिंग सॉल्यूशन। आप प्रश्न जब करोगे, आप जो उसका हल क्या है उसको आगे ऊपर लाते हो, लेकिन क्वेश्चन इट्स सेल्फ सॉल्यूशन नहीं है। तो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो इसका सॉल्यूशन है। इसलिए हमें क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन करके वहीं पे नहीं रहना है। मेरे मन में क्वेश्चन है, क्यों स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्यों स्ट्रगल कर रहा हूँ, पर हमने आंसर तक जाते नहीं। और उसका आंसर ही आपको बताएगा कि ये करना है, क्योंकि आंसर आपको बताएगा कि उसका दवाई क्या है। इसलिए हमें क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम अगर देखते हैं, सीधी सीधी अगर बात करा जाए हमारे भक्तों के लिए, मेरे अपने भी मैं अगर मैं कहूँगा तो यही है कि मोर और लेस हम जो कर रहे हैं भक्ति जीवन में भी हम धार्मिकता कर रहे हैं, आध्यात्मिक नहीं। क्यों? क्योंकि आज भी हम सामाजिक रीति रिवाज में फंसे हुए हैं। समाज से हमारा परवाह है, समाज के बारे में हम सोच रहे हैं। अपने बारे में जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा हम समाज के बारे में सोच रहे हैं आज भी। तो आज भी हम मोरलेस करते हैं धार्मिकता, और जब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे तो हमें शांति नहीं मिलेगी। अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति अशांत है, अशांत का है, मन में अगर सवाल है, क्वेश्चन है, उसका जवाब नहीं है, तो अशांत ही रहेगा ना। जब तक उसका हल नहीं होगा तब अशांत ही रहेगा। भगवत गीता में बताए हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत व्यक्ति है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। मन की शांति के लिए हम कितना भी कुछ कर ले, हम सुखी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसका हल क्या है उसके बारे में हम सोच नहीं रहे। तो अभी तो ये भक्तों के लिए कंप्लेंट्स हो गए ना, प्रभु क्या कह रहे हो आप, 16 माला जप कर रहे हैं, गुरुदेव 4 नियम बोले पालन करने के लिए, वो कर रहे हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं, पूरा जोर शोर से कंपटीशन में भक्ति शास्त्री चल रहा है। प्रभु आप अभी आप क्या कह रहे हो, हम 8-8 घंटा नौकरी, 10-10 घंटा नौकरी करने के बाद फिर आके 4-4 घंटा में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम पे हम क्लास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं, हम मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर का झाड़ू लगा रहे हैं, फिर भी आप बोल रहे हो कि हम धार्मिकता में फंसे गए, आध्यात्मिक नहीं कर रहे हैं। ये तो सरासर झूठ हो गया ना फिर तो। राम प्रभु।
झूठे हो गए ना फिर तो। लेकिन हमें इसको थोड़ा सा विचार करना है। तो अभी विचार हम कैसे करें, धार्मिक क्या है और आध्यात्मिक क्या है? तो विचार हम इस तरह से ही कर सकते हैं कि आध्यात्मिकता क्या है, हम इसके बारे में जानें। ये आपका सवाल है ना कि आध्यात्मिकता क्या है। तो इन शॉर्ट आध्यात्मिकता क्या है, इन शॉर्ट में हम कैसे समझ सकते हैं? आध्यात्मिकता का मतलब है आत्मा से संबंधित, क्योंकि भगवान के साथ संबंधित आत्मा है और आत्मा से संबंधित जो कार्यक्रम है ये आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक कार्यक्रम जो है वो सामाजिक, धार्मिक और किसी रीति रिवाज के ऊपर निर्भर नहीं है। इसको हमें क्लियर समझना है। तो आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मा और परमात्मा के बीच में अंतर के विषय में विशेष रूप से जानना। इन शॉर्ट, आत्मा और परमात्मा के बीच के क्या संबंध है, इसको क्लियरली हमें जानना ही आध्यात्मिकता है। इसमें और भी बहुत सारे विषय हैं, भेद है। आत्मा के अधिकार के बारे में जानना है। अभी जब आपको ये पता चल जाएगा, धार्मिक क्लियर हो गया ना, आप भक्तों के क्या धार्मिक क्लियर हो गया। धार्मिक क्या है? धार्मिक है मन से संबंधित जो भी कार्यक्रम है, सामाजिक रीति रिवाज, जो भी हमारे पारिवारिक तो है, और एक है क्या, आत्मीयता, रिश्तेदारी का, सामाजिक, ये सारे चीज जो जुड़े हुए हैं, मन से और देह से रिलेटेड जो है, शरीर, मन बुद्धि अहंकार आदि, जैसे शरीर से मन से संबंधित जो भी क्रिया हम कार्यक्रम करते हैं ये धार्मिक है। धार्मिक में है रीति और रिवाज। रीति और रिवाज का मतलब है, रीति का मतलब है नियम आदि। देखने में आध्यात्मिक है पर वो आध्यात्मिक नहीं है, वो क्या है, एक का मूड ऑफ गुडनेस, एक सतोगुणी स्वभाव में उसको हम कैसे कह सकते हैं, हिंदी में हम कैसे कह सकते हैं इसको? रीति जो है, जो नियम नीति बताया जाता है, जो कि अपने शुद्धता के लिए, अपने आप इसको हम कैसे कह सकते हैं? सुबह उठना, नहाना, क्लीनिंग, ये सब धार्मिक। ये रीति है कि हमें नियम आदि बताते हैं। एक का सात्विक, सतोगुणी, इंसानियत, ये सब को बैलेंस करने जो रीति हमें नियम आदि बताते हैं। और रिवाज क्या है, उसी के तहत अपने खुद चलना। रिवाज क्या होता है, जो बच्चे सीखते हैं। रियाज क्या होता है? रियाज क्या होता है? रियाज प्रैक्टिस है ना। तो रीति या रियाज का, रियाज को प्रैक्टिस है ना। तो रीति का मतलब है कि हमें ये सब बताते हैं शास्त्रों, और रिवाज है कि हम उसी को फॉलो करते हैं, ये रीति रिवाज। तो ये धार्मिक है। तो इसमें सारे इंक्लूड है, हमारे परिवार, स्वजन और समाज। विशेष रूप से तीन में इंक्लूड है ना, परिवार और स्वजन और समाज में हम देखेंगे तो सारे इंक्लूड हो जाते हैं। हाँ, सामाजिक परवाह है, आत्मीय रिश्तेदारों का परवाह है, अपने परिवार की परवाह है। तो परवाह के खातिर जो काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ अपने भी थोड़ा बहुत संतुष्टि मिले, तो ये धार्मिक रीति रिवाज है, धार्मिकता है। पर आध्यात्मिकता है आत्मा और परमात्मा के बीच क्या संबंध है, इसके विषय में जानना।
तो आत्मा और परमात्मा का संबंध जब आएगा तब यहाँ पे भगवत गीता शुरू होती है। हम ये शरीर नहीं है। तो आप धार्मिकता से परे हो गए, क्योंकि धार्मिक जो है वो शरीर मन से जुड़े हुए हैं और आध्यात्मिक जो है वो आत्मा से जुड़े हुए हैं। तो आत्मा से जुड़े हुए जो है, तो आत्मा का बेस क्या है, आत्मा का लक्षण, क्रिया, एगुलो हमें ये सब हमें जानना है ना, ये सब हमें जानना है कि आत्मा का लक्षण क्या है, क्रिया क्या है। थैंक यू। तो वो हम जान पाएंगे आत्मा और परमात्मा। आत्मा का सोर्स क्या है, परमात्मा है, परमात्मा से आत्मा है। तो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो संबंध है, इसको विस्तार से जानना ही आध्यात्मिक है। और जब आत्मा और परमात्मा के बीच में आप जान जाओगे, तब उसके बाद क्या आएगा, आत्मा का अधिकार। अधिकार क्या है आत्मा का? आत्मा का अधिकार है कि आत्मा और परमात्मा, ये आपको क्लियर बताएगा कि परमात्मा स्वयं भगवान है और आप उनके अंश हो। तो आत्मा का अधिकार का मतलब है कि आपका आइडेंटिटी, आपका आइडेंटिटी क्या है, आत्मा होने के नाते ये आपका अधिकार है। तो आपका आइडेंटिटी है दास। आत्मा का अधिकार क्या है, मैं दास हूँ और भगवान प्रभु है। ये आत्मा का अधिकार है। तो ये सारे विषय जो है ये आध्यात्मिक है। हा? उसके बाद क्या है, मैं तो दास बन गया, भगवान और मैं अलग हूँ, ये क्लियर हो गया। मैं शरीर नहीं हूँ, ये तो पहले क्लियर हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ। आध्यात्मिकता का मतलब ही यही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। हाँ, तो थर्ड पॉइंट में क्या आएगा, आत्मा की भावनाओं को समझो। आत्मा की भावना क्या है, आत्मा की भावना कैसे समझेंगे? आत्मा को वो तो आत्मा की नेचर है, आत्मा की अपना भावना है ना, अपना भाव। तो आत्मा की अपना भावना क्या है? भगवत गीता, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ, वो तो आत्मा का परिचय है। आत्मा का भावना भगवत गीता के 8वां अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसको क्लियर किया है। आत्मा का भाव है परमात्मा से मिलना। लड़का लड़की अगर जब प्यार हो जाते हैं तब क्या होता है, उनका भावना क्या होता है, एक ही भावना रहती है मन में, बस अपने यार से मिलो, कोई पे भी हो, पार्क में हो, ऑफिस में हो, कोई पे भी हो, वही भाव सारा दिन। भावना का मतलब है कि वो क्या चाहते हैं, यही है ना, भावना का मतलब है वो चाहते क्या है। तो आत्मा क्या चाहते हैं, आत्मा क्या चाहेंगे, आत्मा ही चाहेंगे ना कि परमात्मा से मिले। तो आत्मा की भावना ये है कि वो, भावना का मतलब है कि भगवान के साथ जो संबंध है उसको समझना। और जब आप संबंध समझ जाओगे तब आप क्या करोगे, क्या करेंगे हम? जब हम समझ जाएंगे भगवान से हमारे संबंध क्या है, प्रेम करेंगे। अब प्रेम का परिभाषा ही सेवा है। प्रेम एक अलग चीज नहीं, प्रेम का मतलब ही है सेवा। पहले मेरा अधिकार क्या है, मैं दास हूँ। मेरा संबंध क्या है भगवान से, वो प्रभु है, मैं दास हूँ। फिर मेरा भावना क्या है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और फिर मिलने के बाद क्या करेंगे, ये आध्यात्मिकता बताते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष में ये नहीं बताते। इसलिए आध्यात्मिकता को समझना है हमें। हम बहुत लाइटली ले लिया आध्यात्मिकता को, इसलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, और हमें पुलिस का वर्दी दे दिया। हम क्या करेंगे मैदान में जाके, ऊपर उठ के उसको दबा के केस। तो हम मैदान में जाके क्या करेंगे, हम भागेंगे ना डर के मारे, पता ही नहीं चला। उसको दबाओ, ऊपर से दबाओ, नहीं काला वाला, छोटा वाला, ऊपर से दबाओ, ऊपर के भाग। हाँ, आप उठ के कर दो।
तो तीसरा पॉइंट में आध्यात्मिकता क्या आते हैं? आध्यात्मिकता उसका भावना, आत्मा की भावना। आत्मा की भावना क्या है? भगवान के साथ हमारा संबंध को जान करके उनसे प्रेम करना। क्लियर है? आध्यात्मिकता का क्लियर हुआ कि आध्यात्मिकता क्या है? आत्मा परमात्मा से संबंध को जानना, अपने आत्मा के अधिकार को जानना और आत्मा की भावनाओं को समझना। 3 क्लियर हो गए ना? चौथा क्या है? अपने मन की इच्छा को समझकर उन इच्छाओं को संसार से निकालकर भगवान में लगाना। अभी मन की इच्छा क्या है? सारी चाहिए नहीं, यहाँ पे जो मन की बात कर रहा है, ये मन की बात ये है आत्मा की बात। ये धार्मिकता के जो मन की जो बात है वो नहीं है। ये आत्मा की बात है कि आपने आध्यात्मिक स्थिति में मन की इच्छा क्या है? बस भगवान से प्रेम करो। और भगवान से प्रेम करके, भगवान से अगर प्रेम करना है तो क्या करना है? भौतिक संसार के सारे इच्छाएं जला देना है, जलाना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज हम सबके सब भक्ति में स्ट्रगल इस कारण से हम कर रहे हैं। एक तो पहले हमारा ये क्लियर नहीं है आध्यात्मिकता क्या है, और फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट के बारे में भी हम कहाँ तक पता नहीं कौन कितना कहाँ तक सोचे हुए हैं। तो चौथा तक हम जाएंगे कैसे? तब चौथा स्थिति में जब हम पहुँचेंगे तब उस स्थिति में हमारे मन ये कहेगा कि भौतिक संसार के सामाजिक, पारिवारिक, रिश्तेदारी जितने संबंध है ये केवल बाधाएं हैं तुम्हारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर तरीके से इस चीज़ को क्लियर किया है। जड़ो विद्या जतो मायारो वैभव तुम्हारो भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जनमिया जीव के करे गाधा। इस जड़ जागतिक जितना विद्या बुद्धि हमारे पास है भगवान के भक्ति के बाधक है। और अनित्य संसार, ये अनित्य संसार है, हमें समझना जरूरी है। और इस स्थिति में जब तक हमें आध्यात्मिकता को नहीं समझेंगे तब तक हमें ये समझ नहीं आएगा कि संसार अनित्य है और हम इस संसार के नहीं हैं। अनित्य संसारे मोह जनमिया, अनित्य संसार में भौतिक संसार के प्रति मोह पैदा कराती है। पैदा करा के हमें क्या समझा रहे हैं? जीव के कराए गाधा। मोरलेस हर एक व्यक्ति हम झुंड के गधा ही बने हुए हैं। जिधर चलाया जा रहा है हम उधर जा रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति के लालच, एक टॉफी लटका के, रस्सी बांध के टॉफी लटका के सामने लेके जाते। बच्चों को ऐसे करते गांव में हैं, बच्चे को लेके जाते, आजा 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 बेटा टॉफी 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 टॉफी। और सारे कांटा में से सारे नंगा पैर भगाते रहते हैं और हम उसके पीछे भागते रहते हैं। क्योंकि हमें, बंगाली में कहावत है, नदी रे पार छाड़िया कहे निश्वास उपारे ते सूका से अमार विश्वास। हम क्या करते हैं? एक स्टेप और आगे, थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं, 6 महीने और मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा सा नाइट ड्यूटी करके, डबल ड्यूटी करके, फिर 6 महीने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। नहीं, संभव नहीं है। ये अनित्य संसार के मोह इतना प्रबल है, हम उसी में फंसे हुए हैं। और जब तक हम इसी में फंसे हुए हैं तब तक हम क्या कर रहे हैं? धार्मिकता, आध्यात्मिकता नहीं है। क्लियर है? तो इसको हम धार्मिकता कहेंगे। और आध्यात्मिकता का परिभाषा शास्त्र में इस प्रकार दिया है। भगवद गीता इस प्रकार हमें समझाते हैं। तो धार्मिकता को समझने के लिए 4 चीज़, विशेष रूप से 4 चीज़ समझना है। आत्मा और परमात्मा के
विषय में जानना, आत्मा के अधिकार को जानना, समझना, आत्मा के भावनाओं को समझना, यानी कि भगवान से संबंध बनाना और भगवान से प्रेम करना। और चौथा है, ये सब कुछ जानने के बाद, भगवान के सेवा में लगने के बाद मन से, यानी कि आत्मा से, इस आत्मा के स्तर पर आके, मन बुद्धि अहंकार से ऊपर आके आत्मा के स्तर पर आके हमें ये समझना है कि भौतिक संसार केवल